फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले फ्रांस का एक वीज़ा एप्लीकेशन किया था अपने एक सब्सक्राइबर का और उसको वीज़ा मिल गया। और मैं आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने यूज़ किए उसके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में। और आजकल के टाइम अगर देखा जाए तो शेंगेन में, यूरोप में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट कहीं है। वीज़ा आप लेते हैं तुरंत मालूम हो जाता है आपको वीज़ा मिला कि रिफ्यूज़ हुआ। तो इस टाइम सबसे बेस्ट अगर कहीं है जाने के लिए, वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए, प्रोसेस टाइम भी कम है और जल्दी वीज़ा भी मिल जाता है। तो जो मेरा सब्सक्राइबर था उसके वीज़ा एप्लीकेशन में केवल 5 दिन लगा, 5 दिन में उसको वीज़ा मिल गया। तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए फ्रांस में अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये वीडियो मैं 3 कैटेगरी में बनाऊँगा। पहला मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर फ्रांस का वीज़ा आप चाहते हैं, फ्रांस आप जाना चाहते हैं और फ्रांस का वीज़ा आपको एप्लीकेशन करना है, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगा सकते हैं, जो आपके लिए बेटर रहेगा। आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं फ्रांस का तो। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊँगा कैसे आपको फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन करना है ऑनलाइन। तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तकरीबन 30 मिनट या फिर 25 मिनट की वीडियो रहेगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको एप्लीकेशन करना है फ्रांस का वीज़ा ऑनलाइन। और एक जो सबसे ख़ास चीज़ ये है कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे फ़िक्स करनी है वीएफएस में, अपने जो पेपर हैं वहाँ पे ले जाने के लिए बायोमेट्रिक के लिए, तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आप किसी भी कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन आप करते हैं, तो सबसे ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स सारे कलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो फ़ाइल है वो आप खुद भी लगा सकते हो, किसी एजेंट से भी आप लगवा सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो। कैसा एप्लीकेशन करना है, सबसे ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे फ्रांस का वीज़ा अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीटली गाइड कर दूँगा अगर आपको फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन करना है, तो आपके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि फ्रांस की ऑफ़िशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको जाके वीज़ा एप्लीकेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपका जो फ्रांस का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपका 2 फ़ोटो लगेगा, लेटेस्ट फ़ोटो जो आपने 2 से 3 महीने पहले आपने लिया हो। और उसके बाद आपका पासपोर्ट जो कि कम से कम 3 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, 3 से 4 मंथ तक, क्योंकि आप फ्रांस जा रहे हो तो कम से कम 3 मंथ से 4 मंथ तक आपका जो पासपोर्ट है वो आपका वैलिड होना चाहिए। उसमें 2 या 3 या 4 पेज आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जो फ्रांस का जो वीज़ा है वो स्टिकर वीज़ा लग के आता है। तो इतना जो ब्लैंक पेज है वो आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए। अगर आपने पहले किसी कंट्री में घूमा है, अगर आपने पहले किसी कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, तो उस कंट्री का आप वीज़ा लगा सकते हो अपने फ़ाइल के साथ में। अगर आप कभी पहले फ्रांस गए हो या किसी और यूरोपियन किसी कंट्री में गए हो या किसी और कंट्री यूके, यूएसए, कनाडा या फिर किसी और कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, तो उसका कॉपी भी आप उसमें अटैच कर सकते हो। उसमें आप बता सकते हो कि आप इस कंट्री में आप गए हो घूमने के लिए, तो ये भी आप लगा सकते हो इसके साथ में। जो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जा रहे हो फ्रांस, तो जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपको कराना है। और इसमें जो कवरेज होगा मिनिमम वो आपका होगा 30,000 यूरो। 30,000 यूरो इसका कवरेज होना चाहिए। अगर आपको मेडिकल में कोई भी दिक्कत आती है तो 30,000 यूरो कि प्रीमियम आपके पास होना चाहिए, इतना आपको रिकवर मिले। और साथ ही साथ जो आप कोविड चल रहा है, तो आप जो भी इंश्योरेंस लें उसमें कोविड इंक्लूड होना चाहिए, कि अगर आपको कोविड हो जाता है या फिर कोई सिम्पटम आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उस मेडिकल इंश्योरेंस से आपको जो खर्चा है वो मेडिकल इंश्योरेंस आपको दे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। और ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। आप फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस सबसे मस्ट है और इसको आपको लगाना चाहिए। आपको आइटिनरी लगाना है, कंप्लीट आइटिनरी लगाना है आपको डे बाय डे। आप दिल्ली से चले या फिर आप मुंबई से चले और इतनी बजे आपकी फ़्लाइट है, आप एक टिकट बुक करिए, होल टिकट बुक करिए, राउंड ट्रिप टिकट बुक करिए, होल टिकट। उसमें आपको पूरा प्लान बनाना है कि आप दिल्ली से चले, इतने बजे चले, फ्रांस आप इतने बजे पहुँचे। मान लीजिए रात में 8 बजे आप दिल्ली से चले और सुबह 7 बजे आप फ्रांस पहुँच गए। फिर 7 बजे के बाद आप इस होटल में जाएँगे, यहाँ पर आप पूरा दिन आप रहेंगे, रेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे आप इस यहाँ पे जाएँगे घूमने के लिए, नेक्स्ट डे आप इस प्लेस पे जाएँगे घूमने के लिए, नेक्स्ट डे आप इस प्लेस पे जाएँगे घूमने के लिए। तो जो भी आपका ट्रैवल प्लान है, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, जितने दिन के लिए आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो, तो एक-एक दिन
आपको पूरा का पूरा उसमें बताना है कि इस डे को आप यहाँ जा रहे हो, ये करोगे, उस डे को आप वहाँ जा रहे हो, ये करोगे। तो ये सारा चीज़ आपको उस आइटिनरी में, कंप्लीट आइटिनरी में आपको एक ऐसा आइटिनरी बनाना है जिसमें सब कुछ इसमें ऐड कर देना है कि मैं इस डे को यहाँ जाऊँगा, इस डे को वहाँ आऊँगा। और लास्ट में आपको उसमें उस आइटिनरी में ये भी डालना है कि आपकी फ़्लाइट यहाँ से फ्रांस में पेरिस से या फिर कहीं से जहाँ से आपको फ़्लाइट लेनी है इंडिया वापस आने के लिए या किसी और थर्ड कंट्री में जाने के लिए, तो वो भी आपको डालना है कि इस कंट्री से मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ। बाकी आप अंदर बस से आप घूम रहे हो तो बस का टिकट लगा दो, ट्रेन से आप घूम रहे हो तो ट्रेन का टिकट लगा दो। फ्रांस के अंदर आपने होटल बुक किया है उसके आप वाउचर लगा दीजिए, होटल की बुकिंग लगा दीजिए। तो इससे वीज़ा मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। आपका जो ट्रैवल आइटनरी है ये आपका सबसे मेन होता है, एक ट्रैवल आइटनरी, और एक होता है कवर लेटर। तो अगर आपने इसको अच्छे से बना लिया तो वीज़ा आपको 60% 80% तो आपका चांस है कि आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसमें लगेगा, आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। तो बैंक स्टेटमेंट आपका जो भी बैलेंस हो, रनिंग बैलेंस हो, और कम से कम 2 लाख से ऊपर। 2 लाख तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही अगर आप यूरोप जा रहे हो खर्चा करने के लिए, क्योंकि जो टिकट है वही आपका 40,000 का हो जाता है। फिर आप अगर एक इन लोगों ने एक ये सेटअप कर रखा है, हर कंट्री का, कोई कंट्री ये नहीं कहता कि हमें 1 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, 2 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। इतना आपके पास फ़ंड होना चाहिए कि आप वहाँ पे अच्छे से घूम लो। ये नहीं कि आप उस कंट्री में जाके हिचहाइक कर रहे हैं, किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं कि भाई बस रोको मैं बैठ जाता हूँ, भाई कार रोको मैं बैठ जाता हूँ, और मुझे तुम यहाँ से वहाँ छोड़ दो। तो ये सब चीज़ यूट्यूब पे देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सब अ, सही नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जा रहे हो तो उनको दिखाना पड़ेगा आपको कि डे बाय डे आइटनरी आपका प्लान क्या क्या है, कितना आपके पास स्टेटमेंट है। तो 100 यूरो 150 यूरो पर डे के हिसाब से, अगर आप मान लीजिए कि आप 15 दिन आपको रुकना है तो 150 यूरो पर डे के हिसाब से आप जो कैलकुलेट कर लीजिए, और उतना तो आपका मेंटेन बैलेंस होना चाहिए। और फिर उसके बाद तो तकरीबन 2 लाख आप रख लीजिए, इतना आपका स्टेटमेंट होना ही चाहिए। उसके बाद आप कहाँ काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या है आपका, और सैलरी कितनी है आपकी, तो वो सब कुछ आपको उसमें डालना पड़ेगा। आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का जो बिज़नेस में जो आपका एमएसएमई पे आप रजिस्ट्रेशन कराया है वो, आपका जीएसटी है वो, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट आपका हो चुका है तो रिटायरमेंट में आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उसको भी आप बता सकते हैं कि आपकी इतनी पेंशन है। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप, और साथ ही साथ सैलरी स्लिप का मतलब ये नहीं कि आपने 1 महीने की सैलरी, 1 महीने, 2 महीने, 3, मतलब 6 सैलरी स्लिप आप लगा दो। एक सैलरी स्लिप बनवा लो कि आपकी 6 मंथ की सैलरी इतनी आपकी आई, और कैलकुलेट करके उस पे एचआर आपका जो है वो मोहर मार दे। बस ये हो गया आपका सैलरी स्लिप। हर महीने की सैलरी स्लिप आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप सैलरी स्लिप भी लगा सकते हो। और अगर आपने बिज़नेस कर रखा है तो जो भी आपके बिज़नेस का जो नंबर है, कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ही आपका, जो गवर्नमेंट से आपने लिया होगा, तो उसको आप लगा सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न आप जो फाइल करते हो, अब अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो, या फिर आप बिज़नेस करते हो, तो जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप लगा सकते हो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो करंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगा सकते हो, सेविंग लगा सकते हो। और आपको कवर लेटर में ये दिखाना पड़ेगा कि इंडिया में ऐसा क्या है जो आप इंडिया वापस आना चाहते हो। और आपको कवर लेटर बनाना है, बहुत ही अच्छे से बनाना है, उसमें एक-एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से डालना है। और आप एक, अगर आप अच्छे ट्रैवलर हैं, अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो आपको 100% आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। होटल की बुकिंग आपको करना है, और अगर होटल की बुकिंग, अगर आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है वो आपको स्पॉन्सर करता है तो उससे आप स्पॉन्सर लेटर ले लीजिए, वो नोटरी करा के आपको स्पॉन्सर लेटर दे दें। और साथ ही में उसका जो बैंक स्टेटमेंट है, उसका इनकम टैक्स रिटर्न है, वो जहाँ काम करता है वो आईडी प्रूफ है, और साथ ही साथ एक कवर लेटर वो आपको देते हैं, उसमें वो सब कुछ उसमें ऐड कर दें कि आप वहाँ जाओगे, उसके साथ में रहोगे, और क्या क्या एक्टिविटी करोगे, वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है या आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो वो जो भी आपका स्पॉन्सर है वो सारी सारी बात उसमें इंक्लूड कर दे तो वीज़ा मिलने में चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद आप आपका जो वैक्सीनेशन, आपने वैक्सीन लगाया है उसका सर्टिफिकेट भी आप लगा दीजिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने से डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिया तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। टिकट आप पहले से बुक मत करिए, होल टिकट बुक कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं उसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आप प्रिंट निकाल के बीएफएस में अपॉइंटमेंट बुक करके आप जा सकते हो और बीएफएस में अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो वहीं पे आपका बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद जो वीज़ा का प्रोसेस टाइम है वो आपका 3 से आपका 5 दिन, अधिकतम आपका 5 से 6 दिन आपका लग जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।